हरे कृष्णा। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं माइंड को कैसे कंट्रोल करें। तो माइंड को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि माइंड को कंट्रोल करने की आवश्यकता क्या है, क्यों हम इसे कंट्रोल करें। ये कहीं भी जा रहा है, जाने दो इसको, है ना। कुछ भी खाना है खा लिया, कभी सोना है सो लिया, कैसी बातें करने कर लिया, कुछ भी पढ़ लिया, कुछ भी देख लिया। तो इसको कंट्रोल करने की क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहले हमें ये इसकी इंपॉर्टेंस समझना पड़ेगा, क्यों इंपॉर्टेंस है। तो आज हम इसी पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो माइंड जो है, माइंड को अगर हम नहीं अगर कंट्रोल करेंगे तो ये हमारी पूरी लाइफ स्पॉइल कर देगा। माइंड, हमारे जितने सेंसेस होते हैं इनको कंट्रोल करने लगते हैं। फिर माइंड माइंड के आदमी माइंड को नहीं चलाता, फिर माइंड जो है आदमी को चलाने लगता है, तो ये बहुत गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर हम डिस्कशन करेंगे। जैसे इसके लिए हम एक एक्रोनिम पे डिस्कशन करते हैं। जैसे एम फॉर मैग्नीफाइंग प्रॉब्लम्स। मतलब हमारा जो माइंड है किसी भी प्रॉब्लम को कुछ ज्यादा ही मैग्नीफाइंग करता है, बहुत ज्यादा बड़े बड़े स्तर पे दिखाता है कि अगर ये नहीं किया तो क्या होगा, अगर वो नहीं किया तो क्या होगा ना। मतलब ऐसे 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 चीज दिखाता है। आई फॉर इमेजिनिंग प्लेजर्स। मतलब हमारा माइंड है किसी भी प्रॉब्लम को लेके इमेजिन करने लगता है, सब चीजों को लेके, है ना। कि इमेजिन, उसमें प्लेजर बहुत ज्यादा इमेजिन करने लगता है कि अगर मैं ये करूंगा तो मैं खुश होऊंगा, है ना। और ये नहीं करूंगा तो दुखी होगा मेरे को। तो जो दो सैड वाला जो मोमेंट है वो माइंड नहीं लेगा, डोपामाइन स्पाइक ही नहीं होगा। मतलब माइंड जो है अपना पॉजिटिव ऐसी चीजें करेगा जो उसको प्लेजर फील कराए, चाहे हमारे लिए गलत हो फिर भी करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो सुबह उठना अच्छा है हमारे हेल्थ के लिए ना, हेल्थ और माइंड दोनों के लिए। लेकिन माइंड बोलेगा नहीं, थोड़ा अभी और सो लेते हैं, है ना, क्योंकि उसको अच्छा लग रहा है, डोपामिन स्पाइक हो रहा है कि थोड़ा अभी और सो लेते हैं। हालांकि सोने की उतनी आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक पर्सन को आयुर्वेद के अनुसार 6 घंटे ज्यादा नहीं सोना चाहिए। लेकिन माइंड फिर भी फोकस तो करेगा उस पर कि चलो यार ठीक है, ऐसा है। एन फॉर नेग्लेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब हमारा जो माइंड है जितनी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इनको निगलेक्ट करना चाहेगा हमेशा। जैसे जो माइंड है, जैसे एग्जाम आ गया मान लो किसी स्टूडेंट का, तो अभी एग्जाम को मान लो 1 मंथ बचे हुए हैं, लेकिन माइंड बोलेगा अभी 1 मंथ बचे हुए हैं, अभी बहुत टाइम बचा हुआ है, अभी हम थोड़ा खेल लेते हैं और ज्यादा, या दोस्तों के साथ और गपशप मार लेते हैं ना, ये सब फालतू की चीजें कर लेते हैं, पढ़ाई तो बाद में कर लेंगे। तो ऐसे करते करते एग्जाम का लास्ट डे तक आ जाता है और लो पढ़ाई हमने कुछ किया ही नहीं है ना। ये माइंड मतलब इतनी इंपॉर्टेंट चीजों को माइंड इंपॉर्टेंस नहीं देता। मतलब अपने प्लेजर के चक्कर में ऐसी चीज हमारे करियर को बनाने वाली है, उसको लेकर माइंड कोई उसको इंपॉर्टेंस दिखती नहीं उस चीज की। ओके, नेक्स्ट है अपना डी फॉर डिनाइंग रियलिटीज। मतलब हमारा जो माइंड है वो जो सिचुएशन है या जो प्रेजेंट वर्तमान समय है उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट करेगा, मतलब डिनाई करेगा बिल्कुल। कि जैसे मतलब या तो माइंड बिल्कुल पास्ट में जाएगा कि मेरे साथ पास्ट में ये हो गया था यार, मैंने पास्ट में ये गलती कर दी थी, इसका परिणाम मेरे को ये मिला। या फ्यूचर में कि मेरे साथ फ्यूचर में क्या होगा, मैं फ्यूचर में सक्सेसफुल होऊंगा नहीं होऊंगा, IIT JEE कम मेरे से क्रैक होगा नहीं होगा, ये सब। मतलब वो या तो पास्ट में गया जो जिसे हम सही नहीं कर सकते। अब फ्यूचर के बारे फ्यूचर हम सही कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने प्रेजेंट को सही रखें। लेकिन माइंड तो फ्यूचर में जा रहा है, अगर प्रेजेंट में हम काम नहीं करें तो फ्यूचर में आउटपुट तो हमेशा क्या है, 0 जाएगा ना। ये चीजें होती है, इसीलिए माइंड जो है इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों हमारे शास्त्रों में यही बताया गया कि अगर हम माइंड को कंट्रोल नहीं करते हैं ना, इट कैन स्पॉइल आवर होल लाइफ, होल करियर। जो माइंड है ये हमारा एक अच्छा मित्र भी है और एक शत्रु भी है। तो अगर हम इंद्रियों को अपने वश में रखें तो फिर ठीक है, इनके थ्रू अगर इंद्रिया वश में रहती है तो फिर हमारा माइंड भी कंट्रोल में आएगा। लेकिन अगर हमारी सेंसेस कंट्रोल में नहीं है ना, तो माइंड हमारा इट कैन क्रिएट हैवॉक इन आवर माइंड। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम कहीं रास्ते में जाते हैं और हमें कुछ अगर खाने पीने के लिए अगर कुछ फास्ट फूड दिख जाते हैं और हमारा सेंसेस कंट्रोल में नहीं है तो क्या होगा आप सोचिए। वैसे अगर हम रास्ते में जा रहे हैं और अगर हमने किसी एक विमन को देख लिया तो हमारा कैसी हमारी डिजायर्स कैसी आएगी। तो अगर कंट्रोल होगा तो हम क्या सभी विमेन को माता के समान समझेंगे। हमारे शास्त्र में क्या कहा गया, यत्र नारी पूज्यते, जहां पे नारी की पूजा होती है, हमारा ऐसा समाज है प्रभु। तो ये सब चीजें हमारे शास्त्रों में बताई गई। तो अगर माइंड को और अच्छे से कंट्रोल में रखना ना, वी हैव टू एजुकेट आवर माइंड। अगर हमें अपने माइंड को अगर एजुकेट करें तो कैसे करेंगे, ये सब चीजें हमारे शास्त्रों में बताया गया है। क्योंकि अर्जुन खुद गीता में भगवान कृष्ण कैसे कहते हैं कि भगवान मैं तो वायु को कंट्रोल कर सकता हूँ, बट आई कैनॉट कंट्रोल द माइंड बिकॉज इट बिल्डर्ड।
फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो भगवान कहते हैं हाँ बात तो सही कह रहे हो आप, क्योंकि मन जो है मेरी शक्ति है ना, तो मन को आप कैसे कंट्रोल करवाओगे? अगर हम माधव की सेवा में, भगवान कृष्ण की सेवा में अगर अपने सेंसेस और माइंड को लगाते हैं तो ये कंट्रोल होने लगती है। लेकिन अगर हम खुद करने का प्रयास करेंगे तो मटेरियल चीजें हैं जो है वो हमें कभी भी कंट्रोल करने नहीं देंगी। हरे कृष्णा दोस्तों।